ईरान पर हमले के लिए तैयार है अमेरिका। कितने हथियार किए तैनात, कैसे हो सकता है पलटवार, और संघर्ष हुआ तो क्या होगा। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया विवाद क्यों और कब से उभरा है। अमेरिका की तरफ से कौन कौन से हथियार और बेड़े पश्चिमी एशिया की तरफ भेजे गए हैं। ईरान इस स्थितियों से निपटने के लिए कैसी तैयारियां कर रहा है, और अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष भड़कता है तो इसका क्या असर हो सकता है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में। अमेरिका और ईरान में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष की आहटें भी बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एयरक्राफ्ट बैरियर बेड़ों को ईरान की खाड़ी पर तैनात करने के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने भी होर्मुज जलसंधि में एक युद्धाभ्यास कर इस क्षेत्र को पूरी तरह बंद करने का संकेत दे दिया है, जो कि वैश्विक तेल सप्लाई में बाधा पहुंचाने वाला कदम साबित हो सकता है। यानी कि अमेरिका से लेकर यूरोप और अफ्रीका से लेकर पूरे एशिया तक के लिए आने वाले दिन कूटनीतिक स्तर पर काफी अहम होने वाले हैं। ऐसे में यह जान लेना अहम है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच हालिया विवाद क्यों और कब उभरा है। अमेरिका की तरफ से कौन कौन से हथियार और बेड़े पश्चिम एशिया की तरफ भेजे गए हैं। ईरान इस स्थिति से निपटने के लिए कैसी कैसी तैयारियां कर रहा है, और अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष भड़कता है तो इसका क्या असर हो सकता है। तो इसके लिए पहले ये जान लेते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच कैसे और क्यों भड़का तनाव। तो देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव ईरान में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन और उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई के बीच बढ़ा। तनाव की एक और वजह इस दौरान अमेरिका की ओर से पश्चिम एशिया में की गई सैन्य तैनाती भी रही है, जिसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के आयतुल्ला शासन को खत्म करने की चेतावनी दे रहे हैं। इन सब के साथ ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही दोनों पक्षों में तनाव का एक बड़ा कारण रहा है। अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना चाहता है और राष्ट्रपति ट्रंप एक नए परमाणु समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। दिसंबर 2025 में ईरान में बढ़ती कीमतों और गिरती मुद्रा के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार की सख्त कार्रवाई हुई। इसमें हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि बताया जाता है कि इन घटनाओं को खुद अमेरिका ने भड़काया ताकि वह ईरान के मामले में दखल दे सके। ईरान का लगातार बढ़ता बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और इसराइल जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर बढ़ता खतरा भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई भी अलग अलग मौक़ों पर ईरान को लेकर खतरा जताते रहे हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमले के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जबकि राजनयिक प्रयास अभी भी जारी है। इस बीच अमेरिका की तरफ से कौन कौन से हथियार और बेड़े पश्चिम एशिया की तरफ भेजे गए हैं। तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों और सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में 2003 के इराक आक्रमण के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी की गई है। इन सैन्य बेड़ों में अमेरिका के सबसे घातक F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान से लेकर सबसे बड़े और खतरनाक युद्धपोत USS जोराल्ड आर्फोर्ड शामिल हैं। नौसैनिक बेड़े की बात अगर करें तो अमेरिका ने इस क्षेत्र में 2 परमाणु संचालित विमान वाहक पोत तैनात किए हैं। पहला USS अब्राहम लिंकन है, जो जनवरी के अंत में अरब सागर पहुंच चुका है। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक विमान वाहक पोत USS जोराल्ड आर्फोर्ड को भी क्षेत्र में पहुंचने का आदेश दे दिया गया है। यह मौजूदा समय में अटलांटिक महासागर से पश्चिम एशिया के रास्ते पर है। वर्तमान में क्षेत्र में कुल 13 विध्वंसक पोत तैनात किए जा चुके हैं। इनमें USS अब्राहम लिंकन के साथ आए 3 प्रमुख पोत USS फ्रैंक E पीटरसन जूनियर, USS स्प्रुआंस और USS माइकल मर्फी शामिल है। ये पोत उन्नत रडार और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों से लैस हैं। अमेरिका ने बड़ी संख्या में F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसी स्टील्थ फाइटर जेट तैनात किए हैं। इसके अलावा F-15 और F-16 फैल्कन लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन भी भेजी गई है। इसके अलावा हवाई अभियानों के संचालन के लिए E-3 सेंट्री अवाक्स टोही विमान, KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर और E-11 युद्ध क्षेत्र संचार विमान तैनात किए गए हैं। जॉर्डन के मुआफाक साल्टी एयरबेस पर कम से कम 5 MQ-9 रिपर ड्रोन देखे गए हैं। इसके अलावा डिएगो गार्सिया द्वीप पर B-2 स्टील्थ बमवर्षक विमानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन्हीं B-2 बमवर्षक विमानों के जरिए अमेरिका ने पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर JBU-57 बम बरसाए थे। अमेरिकी युद्धपोत टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है,
जिनका इस्तेमाल पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के दौरान रक्षा व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए किया जा चुका है। ईरानी मिसाइलों के जवाबी हमले से सुरक्षा के लिए पेंटागन ने क्षेत्र में आंतरिक पैट्रियट और एयर डिफेंस सिस्टम हवाई रक्षा प्रणालियां तैनात की है। विमान वाहक पोतों पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमान और AN/SLQ-25A निक्सी जैसे डिकॉय सिस्टम भी मौजूद हैं जो दुश्मन के हथियारों को भ्रमित कर सकते हैं और अपने किसी भी हथियार को हमले से बचा भी सकते हैं। मौजूदा समय में अमेरिका का यह सैन्य जमावड़ा ईरान के इर्द गिर्द कई रणनीतिक स्थानों पर तैनात है। इनमें प्रमुख एयरबेस और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र जॉर्डन, सऊदी अरब और ओमान के पास स्थित है। इसके अलावा अरब सागर, हिंद महासागर, बहरीन और कतर में भी अमेरिका के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने और सुविधाएं मौजूद हैं। पूरे पश्चिमी एशिया क्षेत्र में लगभग 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका के बढ़ते सैन्य दबाव के जवाब में ईरान ने भी अपनी सैन्य और रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी है। इनमें पहला तो है सैन्य हाई अलर्ट और जवाबी हमले की चेतावनी। 25 जनवरी को ईरान ने घोषणा की कि उसके सशस्त्र बल पूर्ण सतर्कता की स्थिति में आ गए हैं। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन की चेतावनी दी है कि यदि उसे उकसाया गया तो वह ऐसा जवाब देगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरा है रणनीतिक नौसैनिक अभ्यास। होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए कई लाइव फायर ड्रिल्स की हैं। ईरान का यह अभ्यास इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया में तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी जलडमरू मध्य से सप्लाई के लिए गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में बाधा आती है तो एशिया के अधिकतर देशों में तेल की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, जो कि लंबी अवधि में कई देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। इसी कड़ी में 1 फरवरी से ईरान ने 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास भी शुरू कर दिया है। इसे होर्मुज जलडमरू मध्य का स्मार्ट नियंत्रण नाम दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ मंगलवार 17 फरवरी को कुछ समय के लिए होर्मुज को बंद भी रखा गया था। और इसी कड़ी में तीसरा है युद्ध की रणनीति। ईरान अपनी पारंपरिक सेना की तुलना में अमेरिका के खिलाफ असीमित युद्ध की तैयारियां कर रहा है। ईरान के पास एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन बेड़ा है, जिनमें से कई को गुफाओं और भूमिगत ठिकानों में छिपा कर रखा गया है। ईरान अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए बड़ी संख्या में विस्फोटक ड्रोनों और तेज रफ्तार टॉर्पीडो नावों से एक साथ हमला करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके अलावा तेल की वैश्विक आपूर्ति रोकने के लिए ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री सुरंगें बिछाने का विकल्प सुरक्षित रखा है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि ईरान इस ओर कदम बढ़ा चुका है या नहीं। और चौथा है क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने चेतावनी दी है कि अमेरिका द्वारा किया गया कोई भी हमला एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा। ईरान उन देशों के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना सकता है जिन्हें वह अमेरिकी हमलों में शामिल या मददगार मानता है, जैसे इसराइल या जॉर्डन। इसके अलावा ईरान के सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि ईरान पर हमला पूरे क्षेत्र में आग लगा देगा। अब इन सब को देखते हुए कूटनीतिक मोर्चा भी तैयार है। सैन्य तैयारी के साथ साथ ईरान कूटनीतिक बातचीत में भी शामिल है। ओमान और जिनेवा में हुई वार्ता में ईरान ने मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति जताई है ताकि युद्ध को टाला जा सके या देरी की जा सके। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इन वार्ताओं का इस्तेमाल खुद ताकत इकट्ठा करने के लिए भी कर सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तीसरे चरण की वार्ता पर सहमति बनी है। इन वार्ताओं में ईरान के विदेश मंत्री के साथ अमेरिका की ओर से ट्रंप के मित्र स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर शामिल रहे हैं। बहरहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध अगर हुआ तो विश्व में इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोनों से बहरीन और कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की चेतावनी पहले ही दे चुका है। इसके अलावा वह इसराइल और जॉर्डन जैसे देशों के बुनियादी ढांचे पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि इन देशों के सैन्य ठिकानों से ही अमेरिका आगे कार्रवाई की योजना बना रहा है। और दूसरा है वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री सुरंगें बिछाकर इस अहम मार्ग को बंद करने की कोशिश कर सकता है। विश्व का लगभग 20 से 25% तेल और 20% तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG इसी मार्ग से गुजरता है, जिसके रुकने से वैश्विक व्यापार और तेल की कीमतों पर भारी असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि वर्तमान में वैश्विक तेल आपूर्ति पर्याप्त है और कीमतें कम है, इसलिए हमले के बाद कीमतों में उछाल सीमित हो सकता है। और चौथा है ईरान के भीतर राजनीतिक बदलाव। अमेरिकी हमलों का प्रमुख मकसद ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को नष्ट करना है
और शासन परिवर्तन करना हो सकता है। ऐसी स्थिति में या तो ईरान में आयतुल्ला शासन में बदलाव हो सकता है या फिर सत्ता इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC जैसे कट्टरपंथी सैन्य गुटों के हाथ में जा सकती है। और चौथा जो सबसे अहम है, मानवीय संकट। अगर संघर्ष के कारण ईरानी शासन पूरी तरह चरमरा जाता है तो देश में गृह युद्ध और जातीय संघर्ष जैसे कुर्दों और बलूचियों के बीच छिड़ सकता है। लगभग 9 करोड़ 3 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में अराजकता से बड़े पैमाने पर मानवीय और शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है।